नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन की ट्रेनिंग आईएमएस बीएचयू वाराणसी से हुई है और डीएम मैंने एम्स नई दिल्ली से की है। मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड था और अभी मैं भोपाल के न्यूरोसिटी सेंटर में न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, पार्किंसंस डिजीज़ का तो नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है, ओल्ड एज में होता है, ज़्यादातर लोगों को होता है और नाम सुनने से हम डर जाते हैं कि पार्किंसंस बीमारी एक अजीब सी बीमारी है। पार्किंसन पहचाने कैसे? पार्किंसन में मेन समझ लीजिए कि हमारी दिनचर्या सब कुछ धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये सब एक लक्षण बहुत कॉमन है, लेकिन 70% लोगों में एक तरफ हाथों में कंपन से ये शुरू होता है, चाहे दाहिना चाहे बायां, दोनों में एक साथ नहीं शुरू होता। एक बीमारी होती है जिसमें दोनों हाथ कांपते हैं, उसका हमने पहले चर्चा किया था, उसे एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं, वो अलग बीमारी है। इसमें एक हाथ कांपता है और वो भी खास बात है कि सामान्यतः जब हम आराम से रेस्ट में बैठे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं या कहीं बात कर रहे हैं, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो हमारा कांपता है और ये अंगूठा सबसे ज़्यादा कांपता है, जिसको कि पिन रोलिंग कहते हैं, जैसे कि हम कुछ रोल कर रहे हैं हाथों में ऐसे ऐसे, तो ये कंपन होती है। लेकिन कुछ लोगों में बिना कंपन के भी शुरू होता है। तो इसके 4 प्रमुख लक्षण कहते हैं, कार्डिनल सिम्टम जिसको कहते हैं, 4 प्रमुख लक्षण, जिसको कि हम कहते हैं ट्रेमर यानी कि कंपन, अकड़ाहट जिसको रिजिडिटी, अकड़ाहट, अकड़ जाता है हाथ, एकाइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया जिसके कि स्लो हो गए, हम चलने में स्लो हो गए, और चौथा है पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी, मतलब कि बैलेंस, संतुलन में गड़बड़ हो जाना। चारों सब में जरूरी नहीं शुरू में हो, ये बाद में जब लक्षण बढ़ जाता है तब चारों आते हैं, लेकिन किसी भी क्रम में ये शुरू हो सकता है, लेकिन सामान्यतः कंपन और धीरेपन से शुरू होता है। एक लक्षण और है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिसको कहते हैं मास्क फेस, जैसे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, इस तरह से चेहरा भावविहीन हो जाता है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरी बात है कि दवाई इसका संभव है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है, ये एक इलाज वाली बीमारी है और हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ते जाएगा। और अगर हम दवाई खा ले रहे हैं, दवाई खाने के बाद हमारी अकड़ाहट, कंपन, संतुलन ये अगर ठीक हो जा रहा है तो हम एक्सरसाइज को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम शुरू से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो कि अधिकतर हम लोग नहीं करते, तो उस दवा खाने के बाद अगर हम एक्सरसाइज ढंग से करने लगेंगे तो ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो जब भी पार्किंसन, ये लक्षण जो हमने कहा, ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया और पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, ये अगर हो रहा है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। इस बीमारी का इलाज संभव है और इलाज से इसके जो अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं भविष्य में, जो इस बीमारी की वजह से हमें और दिक्कतें हो सकती हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। और कैसे बचें, होने कैसे न दें, तो मैं पुरानी चीज़ें फिर से दोहराऊंगा। निद्रा ढंग से लीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो कचरा है, जहर है, वो नींद में ही बाहर निकलता है। तो 7 से 8 घंटे की निद्रा, रोज एक्सरसाइज, योग, जो भी आपको अच्छा लगे, एक्सरसाइज, और स्ट्रेस से दूर रहना, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ रोज नया सीखिए। ये 4-5 चीजें अगर हम करेंगे तो ये सब जो उम्र की जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, जैसे पार्किंसंस हुआ, अल्जाइमर हुआ, इन सब से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी, ये स्वास्थ्य संबंधित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो अपने मित्रों को भेजिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको नई नई सूचनाएं दे सकें। नमस्कार।